डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको संयुक्त संबंध के बारे में बताया था। उससे संबंधित एक क्वेश्चंस भी अपन ने किया था कि संयुक्त संबंध है किस प्रकार से परिभाषित होता है, कंपोजिट रिलेशन है वो किस तरह से परिभाषित होता है। एक बार दोबारा देखें कि मान लीजिए कि समुच्चय ए से बी के अंदर एक संबंध आर परिभाषित है, बी से सी के अंदर एक संबंध एस परिभाषित है, तो इनका संयुक्त संबंध वो आपका एस ऑफ आर द्वारा व्यक्त करेंगे। ये ए से सी में एक संबंध होगा। साथ में आपको बताया था यदि ए का अवयव है, बी का अवयव है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किसका अवयव होगा, आर का अवयव होगा। सी का अवयव है तो ऑर्डर्ड पेयर बी सी है वो किसका अवयव होगा, एस का अवयव होगा। और ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो आपका अवयव होगा किसका, एस संयुक्त संबंध एस ऑफ आर का अवयव होगा। साथ में आप देखें कि आर जो है वो आपका सबसेट है ए क्रॉस बी का, एस है वो सबसेट है बी क्रॉस सी का, और एस ऑफ आर इनका संयुक्त संबंध है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी का। साथ में आपको प्रतिलोम संबंध के बारे में भी बताया था कि यदि आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का या ए से बी में एक संबंध है तो इसका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स है वो सबसेट होता है बी क्रॉस ए का। इन रिजल्ट्स को अपन यूज करेंगे और यूज कर कर अपन एक प्रमेय करेंगे जो कि रिवर्सल लॉ के नाम से जानी जाती है या व्युत्क्रम नियम के नाम से जानी जाती है। तो प्रमेय अपनी है कि यदि ए बी और सी आरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त समुच्चय हैं एवं आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, अर्थात ए से बी में एक संबंध है, तथा एस है वो सबसेट है बी क्रॉस सी का, अर्थात ये बी से सी में एक संबंध है। आर तो है ए से बी में तथा एस है वो बी से सी में संबंध है, बी से सी में संबंध है। तब आपको दिखाना है कि ये संयुक्त संबंध है एस ऑफ आर, इसका इन्वर्स वो आर का इन्वर्स और एस का इन्वर्स, एस इन्वर्स और आर इन्वर्स इनका संयुक्त संबंध होता है। ये आपका व्युत्क्रम क्रम नियम कहलाता है या रिवर्सल लॉ कहलाता है। प्रमेय आपके पास ये आ जाएगी, स्टेट एंड प्रूव आपके पास है रिवर्सल लॉ फॉर कंपोजिट फंक्शन। तो आपको ये इसका स्टेट लिखते हुए आपको प्रूव करना है। जैसा भी ऊपर बताया था उनको यूज करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तथा एस सबसेट है बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी का सबसेट है। तो ये इम्प्लाइज करेगा इनका संयुक्त संबंध वो सबसेट होगा ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। और इसका इन्वर्स वो सबसेट होगा सी क्रॉस ए का। इसको नंबर 1 लगा दें। पुनः आप देखेंगे आर सबसेट है ए क्रॉस बी का,
तथा एस सबसेट है बी क्रॉस सी का। ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को ये रिवर्सल लॉ जो है वो प्रूव करना है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि ये जो आपका है संयुक्त संबंध, ये आपका सी से ए में एक संबंध है और ये भी आपका सी से ए में एक संबंध है। तो फर्स्ट इनको बराबर दिखाना, तो पहले तो अपन को दिखाना होगा कि ये दोनों सी से ए में एक संबंध है। तो पुनः आर आपके पास है, इनका इन्वर्स, तो आर इन्वर्स है वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, तथा एस इन्वर्स वो सबसेट होगा सी क्रॉस बी का। तो इन दोनों का संयुक्त संबंध, इन दोनों का संयुक्त संबंध देखिए अपने पास आर इन्वर्स जो है वो आपका बी से ए में एक संबंध है और सी से बी में संबंध है एस इन्वर्स। तो इन दोनों का संयुक्त संबंध आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स ये सी से ए में एक संबंध होगा। तो इन दोनों का संयुक्त संबंध तो इम्प्लाइज आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स वो सबसेट होगा सी क्रॉस ए का। नंबर दो ये अपन साइड में अपन दिखा देंगे ये चीज। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड है वो इम्प्लाइज कर रही है। फर्स्ट नंबर क्या इम्प्लाइज कर रही है कि एस ऑफ आर इनवर्स सी से ए में संबंध है। सेकंड इम्प्लाइज कर रही है आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स दोनों सी से ए में संबंध है। फर्स्ट चीज आपको ये दिखाना है कि दोनों आपके पास है सी से ए में एक संबंध है। अब अपन दिखाएंगे कि ये दोनों संबंध हैं वो बराबर हैं, अर्थात अपन एस ऑफ आर इसका अपन अवयव अपन लेके चलेंगे आर इनवर्स का और वो दिखा देंगे कि वो आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स इसका भी अवयव है। तो माना आपको जैसा आपको बताया था, ऊपर भी बताया था कि आर है, आर जो है वो आपका ए से बी में एक संबंध है, एस है बी से सी में संबंध है। तो एस ऑफ आर है वो ए से सी में एक संबंध होगा, ए से सी में संबंध है। तो इसका जो एलिमेंट्स है वो अपन किस तरह से अपन लेंगे, इसके साथ में आपको ये बताया था कि यदि ए का अवयव है, बी का अवयव है, सी का अवयव है, तो ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी है वो एस का अवयव है, और ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो एस ऑफ आर का अवयव है, एस ऑफ आर का अवयव है। तो ऑर्डर्ड पेयर एस ऑफ आर वो किस तरह से डिफाइन होगा, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए सी टाइप के अवयव होंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट्स है बी का, बी एलिमेंट्स है बी का, और साथ में बी का एलिमेंट्स है, और क्या है सच दैट ए बी है वो आर का अवयव है, तथा बी सी है वो किसका अवयव है, एस का अवयव है। साथ में
ए का अवयव है और सी का अवयव है। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। ये आपको पहले बताया था, इस तरह से परिभाषित होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन मान लेंगे कि माना, नीचे ले लेते हैं, कि माना एस अपने को एस ऑफ आर इनवर्स का लेना है। तो माना सी ए है, वो एलिमेंट्स है एस ऑफ आर का इनवर्स, क्योंकि ये सी से ए में एक संबंध है। जहाँ सी है वो सी का अवयव है तथा ए है ए का अवयव है, ए का अवयव है। क्यों? क्योंकि अपन देखा था एस ऑफ आर इनवर्स है, वो सबसेट है सी क्रॉस ए का, सी क्रॉस ए का सबसेट है। नंबर 1 और 2 से अपन ने देखा था ये चीज़ें। तो तब आपके पास क्या जाएगा, सी ए आपका एस ऑफ आर इनवर्स का अवयव है, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए सी इसका अवयव है आर ऑफ एस, आर और एस का संयुक्त संबंध, आर और एस का संयुक्त संबंध है, उसका अवयव है। इसको एस ऑफ आर द्वारा व्यक्त करते हैं। ये एस ऑफ आर का अवयव है, तो इम्प्लाई जैसा भी ऊपर बताया था, इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट्स है बी का, सच दैट ए बी है वो आर का अवयव है तथा बी सी है वो किसका अवयव है, एस का अवयव है। जहाँ ए का अवयव है, बी का अवयव है, ए का अवयव है, सी का अवयव, ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इफ एंड ओनली इफ बी ए किसका अवयव हो जाएगा, आर इनवर्स का, तथा सी बी किसका अवयव हो जाएगा, एस इनवर्स का। इफ एंड ओनली इफ पहले अपन इसको लिख दें ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रही। बी सी एलिमेंट्स है एस इनवर्स, बी सी किसका एलिमेंट्स है, एस इनवर्स का, तथा बी ए है वो एलिमेंट्स है आर इनवर्स का। इफ एंड ओनली इफ सी ए एलिमेंट्स हो जाएगा आर इनवर्स और एस इनवर्स, इनके संयुक्त संबंध का। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के अंदर ये जो बी आपका सेम है इसको छोड़ दीजिए, बी जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को। आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, सी ए। तो सी ए है ऑर्डर्ड पेयर सी ए, वो आपका इसका अवयव हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ सी ए एलिमेंट्स है आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, तो अपन ने सी ए किसका एलिमेंट लिया, एस ऑफ आर का इनवर्स, और सी एलिमेंट्स हो गया आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। आता है एस ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। ये आपका व्युत्क्रम ला कहलाता है। आपको याद भी रखना है इस चीज़ को, व्युत्क्रम नियम। नेक्स्ट प्रमेय आपकी है कि यदि आर एस तथा टी एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित
ए पर परिभाषित कोई तीन संबंध हैं, कोई तीन संबंध है, तब इनका संयुक्त संबंध आर ऑफ एस ऑफ टी इक्वल टू होता है आर ऑफ एस ऑफ टी। छोटा सा है, काफ़ी इजी है ये। संयुक्त संबंध की परिभाषा से अपन इसको प्रूव करते जाएंगे। देखिए आर, एस और टी दोनों ए पर संबंध है, अर्थात आर जो है ए से ए में एक संबंध है, एस है वो भी ए से ए में संबंध है, और टी है वो भी ए से ए में संबंध है, ए में एक संबंध है। तो इन दोनों का संयुक्त संबंध ये भी आपका आर से ए पर एक संबंध होगा, और इसका टी के साथ में संयुक्त संबंध एस ऑफ आर। यहाँ अपने पास आर ऑफ एस लिखा हुआ है, तो अपन इसको यूँ न लेकर यूँ ले लें अपन। संयुक्त संबंध किसका लिया हुआ है इसमें? आर ऑफ एस। तो ये एस ले लें, ये आर ले लें, और ये वाला उठा दें अपन एक बार। और टी जो है वो इस ए से ए में संबंध है, ये टी है। तो इनका संयुक्त संबंध वो आर ऑफ एस हो गया, और इनका संयुक्त संबंध वो हो गया आर ऑफ एस का टी के साथ में संबंध। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि एस ऑफ टी, इन दोनों का संयुक्त संबंध वो आपका एस ऑफ टी होगा, और इसका आर के साथ में संयुक्त संबंध, आर के साथ में संयुक्त संबंध अब ऐसा करेंगे तो अपन को नहीं लगेगा कि अपने पास बनेगा या नहीं बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस आर को अपन इस साइड में भी ले लें, ये भी आर है। तो इन दोनों का संयुक्त संबंध, इन दोनों का संयुक्त संबंध वो भी ए से ए में एक संबंध होगा, वो होगा एस ऑफ टी ऑफ आर। इस तरह से करें तो एस ऑफ टी ऑफ आर हो जाता है, और इसको अपन, क्योंकि अपने पास जैसा दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार देखें, इन दोनों का संयुक्त संबंध, एक तो इसका और इसका संयुक्त संबंध, वो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस ऑफ टी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही आपके पास है ए से ए में एक संबंध है, ए में एक संबंध है। तो यहाँ अपन देखें कि यदि एक्स आपका किसी एक, जैसे इसका एलिमेंट्स लेना है, एक्स वाई ले, तो एक्स इसका अवयव है, एक्स आपका ए का अवयव है, वाई आपका इस ए का अवयव है, अर्थात एक्स वाई है वो आपका इसका अवयव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अपन एक एलिमेंट्स कौन सा ले लें, जेड ले लेते हैं। जेड लिया
तो आप देख रहे हैं कि एक्स जेड है वो टी का अवयव है। एक्स जेड किसका अवयव है? टी का। और जेड वाई है वो किसका अवयव है? एस ऑफ टी का। एस ऑफ टी का अवयव है जेड वाई। इसका अवयव अपन एक वो ले लें, टी ले लें। सपोज एक्स वाई और टी में इनमें कन्फ्यूजन लगे तो अपन यू और वी इनमें से ले लेते हैं। यू ले लेते हैं मान लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यू इसका अवयव है, तो एस का अवयव कौन सा हो जाएगा? एस का अवयव हो जाएगा जेड यू, एस का अवयव हो जाएगा। आर का अवयव कौन सा हो जाएगा? यू वाई आर का अवयव हो जाएगा। यू वाई आर का अवयव हो जाएगा। और टी का अवयव अपने पास एक्स जेड है। तो इन दोनों से देखें, इन दोनों से आप देखें तो आपका एस ऑफ टी का अवयव कौन सा हो जाएगा? एक्स यू, एस ऑफ टी का अवयव हो जाएगा। और यू वाई आर का अवयव है तो इसका अवयव आपका कौन सा हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, वो आपके पास आर ऑफ एस ऑफ इसका अवयव हो जाएगा। ये अवयव लेके चले, ये अवयव दिखा दिया, इफ एंड ओनली इफ, तो अपनी रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो अब लिख लें इसको। माना एक्स वाई एलिमेंट्स है आर ऑफ एस ऑफ टी का, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट जेड एलिमेंट्स है ए का सच दैट एक्स जेड एलिमेंट्स है टी का तथा जेड वाई एलिमेंट्स है आर ऑफ एस, आर और एस के संयुक्त संबंध का, आर ऑफ एस का इम्प्लाइज एक्स जेड एलिमेंट्स है टी का तथा देयर एग्जिस्ट यू एलिमेंट्स है ए का सच दैट जेड यू एलिमेंट्स है एस का तथा यू वाई एलिमेंट्स है आर का। यू वाई एलिमेंट्स है आर का, जैसा ऊपर डायग्राम में बता रखा है उसी तरह से इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस के साथ में चलेगा ये सारा। इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ देख रहे हैं कि एस और आर और टी, तो टी और एस को एक साथ में ले लें तो एक्स जेड एलिमेंट्स है टी का तथा जेड यू एलिमेंट्स है एस का तथा यू वाई एलिमेंट्स है आर का। इफ एंड ओनली इफ ये हो जाएगा एक्स यू एलिमेंट्स है एस ऑफ टी का तथा यू वाई एलिमेंट्स हो जाएगा आर का। इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई एलिमेंट्स हो जाएगा आर ऑफ एस ऑफ टी का। अतः आर ऑफ एस ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ एस ऑफ टी। तो ये आपका साहचर्य नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? साहचर्य नियम, संयुक्त संबंध के लिए साहचर्य नियम। थैंक्स स्टूडेंट्स।